हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश की क्लासेस के तहत प्रीपोजिशन को। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लासेस दी है, टेंसेस की, फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच और वर्ब की। वो क्लासेस नहीं देखी है तो उन सब का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप सब देखें। और बाकी मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ मैं आपको रिवीजन वगैरह कराते रहता हूँ। ठीक है, आज की प्रीपोजिशन की क्लास ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जस्ट पहले जो मैंने आपको वर्ब की क्लास कराई थी वो वाली ज़रूर देखें आप लोग, क्योंकि वर्ब और प्रीपोजिशन मिला के आपके एग्ज़ाम में 7-8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसमें सिंपल सा आपके एग्ज़ाम में प्रीपोजिशंस के यूज पूछे जाते हैं, मतलब सेंटेंस एरर, कॉमन एरर या फिर सेंटेंस बनाने वाला। ठीक, इसके बाद क्या लगेगा उन सब में। ये अगर आपको प्रीपोजिशन का यूज सही से आ गया कि किसके बाद कौन सी प्रीपोजिशन लगती है, किसके पहले कौन सी लगती है, तो आसानी से आपके 3-4 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये क्लास देखिएगा। मन करे आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि उसको बार बार आप रिवीजन करते रहें, या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहाँ पे मैं पीडीएफ डाल देता हूँ ताकि आप लोग बार बार रिवीजन कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रीपोजिशन फ्रेज टर्म में देखते हैं। मतलब वहाँ पे आपसे ये नहीं पूछेगा किस टर्म में है, इसके जो टाइप्स हैं, वहाँ पे सिर्फ प्रीपोजिशन रहेगी और आपको उसमें या तो फिल करना होगा या फिर सेंटेंस को गलत या सही करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या है इन ए फ्यू मिनट्स। इसका मतलब जब भी कहीं पे मिनट की बात होगी तो वहाँ पे उससे पहले क्या आएगा, फ्यू आता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उससे पहले क्या आता है, फ्यू आता है। तो मिनट्स हमेशा फ्यू होते हैं। ठीक है, जैसे सिर्फ अगर मिनट लिखा होगा तो वहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पे ए मिनट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ए से जहाँ भी ज़्यादा मिनट की बात आई, 1 मिनट से ज़्यादा, मिनट से जहाँ भी लगा वहाँ पे फ्यू आएगा, ये आप याद रखेंगे। मेनी मिनट्स नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप से आप याद रखेंगे। जैसे इन ए वीक, इसका मतलब वीक की जब भी बात होगी या मतलब एक वीक के अंदर वीक की बात होगी तो हमेशा वहाँ पे इन ए लगेगा, याद रखिएगा। वीक से पहले इन ए लगता है। इसी तरह मोमेंट से भी पहले इन ए लगता है। इसी तरह एट दिस मोमेंट, अगर तुरंत वाले मोमेंट की बात होगी तो वहाँ पे इन ए मोमेंट नहीं लगेगा, वहाँ पे एट दिस मोमेंट लगेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम की बात होती तो वहाँ पे एट द सेम टाइम लगी होती। अब आपको याद क्या करना, जैसे आप इनको ऐसे ही रटते जाइए कि इन ए फ्यू मिनट्स, होगा तो फ्यू लगेगा, इन ए वीक, इन ए मोमेंट, एट दिस मोमेंट और एट द सेम टाइम। ठीक है, इसी तरह एट द मोमेंट, अगर एट के साथ मतलब द मोमेंट आए तो एट द मोमेंट हो जाएगा। ऑन ए कोल्ड डे, ऑन दैट डे, तो अगर कोल्ड डे, दैट डे, इस टाइप से डे आए तो हमेशा ऑन आता है, याद रखेंगे आप लोग। ऑन वीक डे, तो जहाँ पे भी डे आए, ठीक है, कोल्ड डे, दैट डे, वीक डे, फला डे, ढमका डे। ठीक है, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ऑन द लास्ट डे, तो वहाँ पे हमेशा ऑन लगेगा, और अगर इसके पहले ऑन नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब वो गलत हो जाएगा। एट लंच, लंच डिनर के लिए हमेशा एट डिनर, एट लंच होता है, आप याद रखेंगे। इन एन आवर, अगर 1 घंटे की बात हो तो हमेशा इन एन लगता है। इसी तरह ऑन 1 जनवरी 2000 मतलब 13 है। ठीक है, तो हमेशा 1 जनवरी, अब यानी इसका मतलब क्या हो गया, अब इसका मतलब हो गया जब भी कोई भी 1 जनवरी, 2 जनवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, दिसंबर, कोई भी मंथ का इस तरह से रहे तो हमेशा उससे पहले ऑन लगेगा। जैसे ऑन 3 अप्रैल, ऑन ईस्टर डे, तो डे तो जहाँ पे भी रहेगा हमने क्या बताया, ऑन रहेगा। ठीक है, ऑन द 10th डे, तो अगर 10th डे मतलब डे वाली जहाँ पे भी बात आएगी वहाँ पे ऑन लगेगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग ऐड डाउन करते रहें। और इसको आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, डाउन करके चाहे मेरे उस पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लें या इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, मैं अभी साफ कर दूंगा, तो ताकि बार बार रिवीजन करते रहें। और इन द 96, ठीक है, तो याद रखिएगा जहाँ पे डे वाली बात आएगी, जैसे हम इसमें ये लगा देते हैं, सेकंड में एन डी लगा देते हैं, नहीं, फर्स्ट में ऐसे लगा देते हैं एस टी, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है 10वां दिन, दूसरा दिन, पहला दिन। तो जब इस तरह की बात आएगी वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, ऑन रहेगा। जब भी एस लग जाए इसका मतलब ऑन द 90s, इसका मतलब होता है हम 90s के दशक की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी एस लग जाएगा वहाँ पे ऑन द ना हो करके वहाँ पे इन द हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। और फिर एक होता है इन द विंटर, जैसे मैं बोलूँ जाड़े में, गर्मियों में, अब इन द विंटर, अब विंटर हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कुछ भी रहे, अगर मौसम संबंधी ये सब बात हो रही है तो हमेशा इन द आएगा। जैसे 1980, इससे पहले हमेशा इन आएगा। इसका मतलब है कि अब चाहे 1950 हो, चाहे 1050 हो, चाहे कोई भी ईयर हो, इस तरह से लिया रहेगा तो उससे पहले हमेशा क्या लगेगा, इन लगेगा। ठीक है, इन द 21st सेंचुरी, अब सेंचुरी चाहे 21st हो, 25th हो, कोई भी सेंचुरी रहे उससे पहले हमेशा इन द रहेगा। एट बेड टाइम, ठीक है, जैसे हमने बताया था, तो बेड टाइम के लिए हमेशा एट लगेगा। एट 7 PM, एट 5 PM, एट 12 o'clock। तो अगर जहाँ पे भी टाइम की बात रहे, चाहे बेड टाइम रहे, चाहे टी टाइम रहे, चाहे लंच टाइम रहे, ठीक है, और चाहे करेक्ट टाइम दिया रहे,
कि 7 PM 5 PM 12 PM हमेशा इससे पहले एट रहेगा, ठीक है। तो ये सारे अगर आप चीज़ें याद रखेंगे प्रीपोजिशन की तो आप बहुत आसानी से ये कर पाएंगे। थोड़ी सी हो सकता है लंबी क्लास रहे, मतलब 20-25 मिनट से ज़्यादा तो नहीं रहेगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप इसको अच्छे से याद करें। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बनेंगे, ठीक है। एट द एग्जिट, तो एट द एग्जिट क्या होता है, तो यानी कि जहाँ पे भी एग्जिट करने की बात आएगी वहाँ पे हमेशा एट आएगा, आप याद रखेंगे। एट द फ्रंट, जहाँ पे फ्रंट की बात आएगी वहाँ पे भी एट लगेगा, जहाँ पे टॉप की बात आएगी एट लगेगा, और ऑफिस की बात आएगी वहाँ पे भी एट लगेगा। तो एग्जिट के लिए, फ्रंट के लिए, टॉप के लिए, ऑफिस के लिए एट लगेगा, ठीक है। अब ऑन कहाँ का लगेगा, रूट के लिए ऑन लगेगा, राइट के लिए और राइट के लिए, ठीक है। ऑन द राइट 2 बार लिख गया, तो रूट और राइट के लिए हमेशा ऑन लगेगा। स्टेशन और कॉर्नर के लिए एट लगेगा, ठीक है। जब भी स्टेशन की बात आएगी तो एट लगेगा, कॉर्नर के लिए एट लगेगा। क्लोजेट के लिए इन लगेगा, रूम के लिए इन लगेगा, बेड के लिए, ठीक है। जैसे हम रूम के पहले हमेशा इन रूम होएगा, इन क्लोजेट होगा, और बेड के लिए भी इन लगेगा, ठीक है। बेड टाइम के लिए एट लगेगा, अभी हमने आपको बताया था, और केवल बेड के लिए इन लगेगा। अब जैसे फार्म है तो फॉर्म के लिए हमेशा ऑन लगेगा, याद रखिए। जब फॉर्म के बाद, ये फार्म वाला है जो किसानी वाला फार्म होता है, खेती वाला, तो फार्म से पहले ऑन आएगा, ठीक है। कोस्ट के लिए ऑन आएगा, ठीक है। तो जो भी इस टाइप की जैसे कोस्ट जो होता है, तट होते हैं, उसके लिए ऑन आता है। बस से पहले हमेशा ऑन आता है, वॉल के लिए ऑन आता है, ट्रेन के लिए ऑन आता है, टेबल के लिए ऑन आता है। तो बस, दीवार, ट्रेन, टेबल, इन सब के लिए ऑन आता है। इन और अपॉन ये सब नहीं आता, ठीक है। इन आता है रो के लिए, ठीक है। पंक्ति जो है रो, उसके लिए इन आता है। बिल्डिंग के लिए इन आता है, कार के लिए इन आता है। एट द फ्रंट, फ्रंट के लिए एट आता है, हमने आपको अभी ऑलरेडी भी पहले भी बताया था, ठीक है। फ्रंट के लिए हमेशा एट आता है, ऊपर यहाँ पे देखा था, है ना, डबल लिख गया है। एट द बैक, बैक के लिए भी ये आता है, मैंने अभी बताया था आपको। और एट ए पार्टी, तो पार्टी, बैक, फ्रंट, इन सब के लिए एट आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बार बार देखते रहें, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये इतने प्रीपोजिशन के यूज हो गए। अब हम कुछ पॉपुलर प्रीपोजिशन हैं उनके यूज देख लेते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एट, ऑन, विद, फॉर, इन और बाई, इनके यूज बहुत पूछे जाते हैं अलग से, तो इनको हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये लगते हैं। इन कहाँ के लिए लगता है, बाई कहाँ लगता है। तो सबसे पहले देखते हैं एट के लिए। तो एट हमेशा लगता है प्रेजेंट के लिए, तो बोलते हैं एट प्रेजेंट। स्टेक के लिए एट लगता है, वर्स्ट के लिए एट लगता है, ठीक है, खराब के लिए। द एंड हमेशा एट द एंड होता है। फेस वैल्यू के लिए हमेशा एट लगता है, प्राइस के लिए हमेशा एट लगता है, लेंथ के लिए हमेशा एट लगता है, वंस के लिए हमेशा एट लगता है, और टाइम्स के लिए हमेशा एट लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप लोग को देखो, इसमें समझाना कुछ नहीं, रटने वाली बात है। मैं समझाने बैठूंगा, मतलब बहुत लंबी लंबी क्लासेस आपने अगर ऑलरेडी चैनल्स पे देखी होगी, बड़े बड़े चैनल यूट्यूब पे करा रहे हैं, उन्होंने क्या करा है, अब एट उठाया तो एक दिन एट पढ़ाते जाने, उसके 20 सेंटेंस पढ़ाते जाने। अब एट प्रेजेंट पे ही 4 सेंटेंस लिख के आपको पढ़ा रहे हैं, एट स्टेक पे ही इतने पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक एक घंटे एक एक ही निकाल रहे हैं, प्रीपोजिशन की 10-10 12-12 क्लास ले रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं टाइम वेस्टिंग है। आपके एग्जाम में 25 नंबर की आती है, सिंपल सा आप इसको बार बार रटते रहें और याद हो जाएगा। इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपका टाइम भी ना जाए, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने होते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, जीके जीएस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सब भी कवर करते रहें, मैथ भी लगानी होती है। तो इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें दे रहा हूँ, आप उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ बार बार क्लास देके, एक बार क्लास देके इसका PDF ले लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसको सुबह शाम उठते बार बार देखते रहें, दिन में 2-4 बार, और आपकी ये चीज़ याद रहेंगी, और आप एग्जाम में इंग्लिश में पूरे नंबर कर करके आएंगे, ठीक है। ताकि ज़्यादा टाइम वाली टेकिंग ना रहे, मतलब एक क्लास में 20 मिनट की दूंगा, लेकिन कंप्लीट प्रीपोजिशन उसमें कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो एट वाले हमने देख लिया, अब हम ऑन देखेंगे। तो ऑन जैसे वैकेशन है, तो वैकेशन से पहले हमेशा ऑन लगता है, हॉरिजॉन से पहले हमेशा ऑन लगता है, टाइम से पहले ऑन लगता है, सो से पहले ऑन लगता है, ठीक है। ऑर्डर से पहले ऑन लगेगा, टॉप से पहले ऑन लगेगा, बस, हैंड और डिस्प्ले, इन सबसे पहले ऑन लगेगा। तो इसको ना आप लोग ऐसे रटिएगा, जैसे वैकेशन, हॉरिजॉन, टाइम, सो, ऑर्डर, टॉप, बस, हैंड, डिस्प्ले, इन सबसे पहले ऑन लगता है, ठीक है। अब जैसे विद, NI2, तो जहाँ पे भी आइस की बात होगी, आँखों की, वहाँ पे विद लगेगा। आँखों के साथ हमेशा विद आता है, ठीक है। विद ए विल मतलब ये विल वाला है, इच्छा वाला विल, जो दृढ़ शक्ति वाला होती है, ठीक है। उससे पहले हमेशा विद आएगा। रिग्रेट से पहले विद आएगा, व्यू ऑफ से पहले विद आएगा, हेल्प के लिए विद आएगा, अप्रूवल के लिए विद आएगा, रिस्पेक्ट के लिए विद आएगा, अटेंशन के लिए विद आएगा, और आई के लिए हमने देखा था विद आएगा। फॉर, वांट हमेशा फॉर आता है, मतलब फॉर, वांट, फॉर, ठीक है। ऑफ, एग्जाम्पल के पहले फॉर आता है, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते नहीं। फॉर द बेनिफिट, तो बेनिफिट के पहले फॉर आता है। ग्रांटेड के पहले फॉर आता है, लंच के पहले फॉर आता है, गुड के पहले फॉर आता है, लक के पहले फॉर आता है, इवर के लिए पहले फॉर आता है, फॉर इवर।
और फॉर ए चेंज, तो चेंज के लिए हमेशा फॉर आता है। इन अगर देखें तो इन जैसे है तो वो आता है वेन के लिए, मतलब वेन जो हमारी नस वाली वेन है उसके लिए इन आता है। प्रोग्रेस के लिए इन आता है। डिसएग्री के लिए इन आता है। केस ऑफ के लिए इन आता है। वेन के लिए अभी देख चुके हैं। प्रोग्रेस के लिए बार बार लिखा क्या है। सीक्रेट के लिए इन आता है। इसेंस के लिए इन आता है और डिटेल के लिए इन आता है। बाई, तो बाई नेचर, जब हम नेचर की बात करेंगे प्रकृति तो वो हमेशा बाई होता है। चांस के लिए बाई आता है, बाई चांस बोलते नहीं हम लोग। वर्च्यूज़ ऑफ के लिए बाई आता है। पोस्ट के लिए बाई आता है। टाइम के लिए, द टाइम के लिए हमेशा क्या आता है, वो आता है आपका बाई द टाइम। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ ऑन रहेगा वहाँ पे बीच में दा नहीं लगेगा। अगर दा नहीं है, द टाइम नहीं है तो हमेशा ऑन आएगा, लेकिन द टाइम है तो बाई आएगा। ये आप याद रखेंगे। बेसिक डिफरेंसेस हैं कुछ, मैं बताते हुए चल रहा हूँ जहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ठीक है। जैसे लक, बाई लक हम बोलते हैं। बाई हार्ट, दिल से। बाई चेक, ठीक है। बाई नेचर वो हम देख चुके। तो ये हो गए हमारे पॉपुलर प्रीपोजिशन के यूज। अगला हम कुछ देख लेते हैं वर्ब फॉलोड बाई प्रीपोजिशन। तो कुछ वर्ब वाले जो फॉलोड बाई देते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग बार बार सिर्फ याद करिएगा, बार बार रटिएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा लेंदी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं कि आप बैठ के खाली प्रैक्टिस ही करे जा रहे हैं, दिन भर इंग्लिश लगा रहे हैं। वो सब करने के बजाय इसको आप अगर दिन भर में 1-2 बार देखते रहें, मतलब 2 दिन में 1 बार देख लें, बहुत ज़्यादा नहीं। इसीलिए मैंने बताया मैं आपको 8-10 क्लास में कंप्लीट इंग्लिश कराऊंगा, वहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो अब फेथ के साथ जैसे हमेशा इन आता है, ये आपको याद रखना। अब इसमें यही सब तो आपको याद रखना कि फेथ जो है, आस्था है, जो बिलीव है, उसके साथ हमेशा इन आता है। फेमस के बाद फार आता है। फील के बाद फॉर आता है। फायर के बाद एट आता है। फिट के बाद फॉर आता है। फाउंड के बाद ऑफ आता है, फाउंड ऑफ। फार के बाद सेक ऑफ आता है, मतलब फॉर द सेक ऑफ, तो सेक के बाद हमेशा ऐसा ऑफ आएगा। फ्री फ्रॉम होता है। फुल ऑफ होता है। ग्लैड एट होता है। ऑनेस्ट के बाद इन आता है। होप के बाद फॉर आता है। होप के बाद ऑफ आता है, ठीक है। और होप के बाद फॉर और ऑफ दोनों आते हैं। इन कोर्स ऑफ, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, इन ऑनर ऑफ, इन ऑर्डर टू, ठीक है। तो इन ऑर्डर के बाद क्या आएगा, टू आएगा, ऑफ नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा। इनवाइट टू होता है। ज्वाइन इन होता है। काइंड टू होता है। नीड फॉर होता है, ठीक है। ये ऐसे ही आपको रटना है। ऑन अकाउंट ऑफ होता है। ऑन बिहाफ ऑफ होता है। ऑन द पॉइंट ऑफ होता है। प्रे फॉर होता है। प्रे टू होता है। प्रिवेंट फ्रॉम होता है। प्राउड ऑफ होता है। अप्लाई टू होता है। अराइव एट होता है। आस्क फॉर होता है। अवेयर ऑफ होता है। बिकॉज ऑफ होता है। बिलीव इन होता है। इसी तरह बिलोंग टू होता है। डील इन होता है। विद होता है। डिज़ायर फॉर होता है। डाई फॉर होता है। डिफर विद होता है। फॉल इन होता है। नॉक एट होता है, ठीक है। लेम ऑफ होता है। लॉफ एट होता है। लीड टू होता है। लिसन टू होता है। लिव ऑन होता है। लुक आफ्टर होता है। लुक एट होता है। रन आफ्टर होता है और मेड ऑफ होता है, ठीक है। स्टे विद होता है। सक्सीड इन होता है। एक्ट अपॉन होता है। एक्ट अपॉन बार बार लिख गया। अफ्रेड ऑफ, ब्लाइंड टू, ठीक है। बॉर्न इन, अब जैसे ब्लाइंड के बाद ऑफ और टू दोनों लिखा हुआ, तो ब्लाइंड के बाद ऑफ टू के अलावा जो भी होगा वो गलत होगा, ठीक है। बॉर्न टू और इन होता है। कॉल के साथ एट भी लगता है, ऑन भी लगता है। क्लोज के साथ टू, क्रूअल के साथ टू, क्योर के साथ टू। तो सी आप देख पा रहे हैं, इन सब में क्या लगेगा, टू। लेकिन क्योर हमेशा ऑफ होता है, वहाँ पे टू नहीं लगेगा। वोट के लिए फॉर लगेगा। प्रे के लिए फॉर लगेगा। फ्री के लिए फ्रॉम लगेगा। टीयर के साथ हमेशा फॉर आता है। अप्लाई के साथ फॉर आता है। लॉन्ग के लिए फॉर आता है। एक्सक्यूज़ के लिए फॉर आता है। वेट के लिए फॉर। आस्क के लिए फॉर। प्रे के लिए फॉर, ठीक है। पे फॉर होता है ना। ब्लेम फॉर, प्रिपेयर फॉर, बेस ऑन, रिलाई ऑन, इम्पोज ऑन, कॉट ऑन, एग्री ऑन, प्ले ऑन, बी ऑन, काइंड ऑन। तो इसको आप लोग बार बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा ताकि ये सब प्रीपोजिशन याद हो जाए। फिर कुछ ट्रांसपोरेशन प्रीपोजिशन होती हैं। इन, बाई, इन, ऑन, बाई। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम जो यूज करते हैं, कहाँ पे इन लगता है, कहाँ पे ऑन, कहाँ पे बाई लगता है, ठीक है। देखो इन कहाँ पे लगता है, इसमें लिखा बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, वहीं से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे जब भी कार और टैक्सी की वगैरह की बात होगी तो हमेशा वहाँ पे इन आएगा, ठीक है। आई एम इन द कार वेटिंग फॉर यू। इन कोनोस और स्मॉल बोट, तो जहाँ पे भी स्मॉल या छोटी बोट की बात होगी याद रखिएगा, यहाँ पे सारी बोट नहीं, बड़ी बोट नहीं, छोटी बोट, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, छोटी बोट, कार, टैक्सी, इसके अंदर बैठने की बात आएगी तो हमेशा वहाँ पे इन लगेगा, ठीक है। ऑन की अगर बात करें तो बस में ऑन लगता है, ट्रेन में, प्लेन में, शिप में, बड़े शिप में, ठीक है। तो इन सब में ऑन लगेगा। बाइक, मोटरसाइकिल के लिए, बाइक के लिए, ठीक है, और घोड़े के लिए। तो क्या आप यह याद रखेंगे, कार, टैक्सी और छोटी बोट के लिए इन, बस, ट्रेन, प्लेन, शिप, बाइक, मोटरसाइकिल, हॉर्स, इन सब के लिए क्या लगता है, इन सब के लिए ऑन लगता है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब बाई का यूज कब होता है, बाई इज डिफरेंट फ्रॉम इन एंड ऑन। वी यूज बाई टू टॉक अबाउट द मेड फॉर काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाई चूज नॉट द स्पेसिफिक व्हीकल यू आर इन ऑन। इसका मतलब क्या होता है आप समझिए। देखिए, जब आप स्वयं यात्रा कर रहे होते हैं
तो अगर कार, टैक्सी और स्मॉल बोट है तो उसके लिए इन लगाएंगे। जब आप बस में हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, शिप में हैं, बाइक पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, घोड़े पे हैं, तो आप ऑन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन से, किसी दूसरे आदमी से बता रहे होते हैं कि मैं आपको उससे यात्रा करनी चाहिए भैया, मैंने उससे यात्रा की, आप खुद यात्रा कर नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे याद रखिएगा, चाहे आपका टैक्सी, बाइक, कार हो, चाहे बस, ट्रेन, प्लेन हो, मतलब इन ऑन वाले जो सारे वाहन दोनों हैं, उन दोनों को ना लगा करके उसकी जगह पे बाई लगेगा। आप सिर्फ इतना याद रखें, इनमें आप खुद भी यात्रा कर रहे होते हैं और इसमें आप किसी को बता रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बाई कार, बाई ट्रेन, बाइसिकल, ठीक है, बाई बाइक या बाई फुट अगर पैदल जा रहे हैं तो, ठीक है। तो जब आप किसी को बता रहे होते हैं तो बाई, उसके अलावा अगर आप, ये मैंने 3 एग्जाम्पल दिए, 4, कार, टैक्सी और स्मॉल बोट में है तो इन, उसके अलावा ऑन, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ें, आपको यही समझना है। अब कुछ एडजेक्टिव फॉलोड बाय प्रीपोजिशन है। एडजेक्टिव जैसे अकाउंटेबल, अकाउंटेबल के बाद याद रखिएगा हमेशा टू आता है, अकाउंटेबल फॉर कभी नहीं आएगा। जैसे वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर द एक्शन इन दिस वर्ड, ठीक है, इन दिस वर्ड होना चाहिए। तो अकाउंटेबल के बाद हमेशा याद रखिएगा टू आता है, ये लिखा हुआ है। एक्सेप्टेबल के बाद हमेशा टू आएगा, एक्सेसिबल के बाद टू आएगा, एडिक्टेड के बाद टू आएगा, एक्विडेटेड के बाद टू आएगा और अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आएगा। सॉरी, यहाँ पे एक्विटेड के बाद हमेशा ऑफ आता है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल्स में भी देख सकते हैं, यही सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे अकाउंटेबल, एक्सेप्टेबल, एक्सेसिबल और एडिक्टेड, इन चारों के बाद क्या आता है, टू आता है, और एडिक्टेड और अफ्रेड के बाद हमेशा ऑफ आता है। यही सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इन सभी में। अब यहाँ पे नाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, तो कुछ नाउन है उनके बाद कौन सा प्रीपोजिशन आता है। जैसे एडवांटेज, एडवांटेज के बाद हमेशा ओवर आता है, आप याद रखेंगे। द वेस्ट इंडीज टीम हैज़ एन एडवांटेज ओवर द अदर टीम बिकॉज इट हैज़ द बेस्ट फास्ट बॉलर। तो यहाँ पे एडवांटेज है, तो एडवांटेज के बाद याद रखिएगा हमेशा ओवर आता है, वो एडवांटेज के बाद ओवर आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप 2-3 बार खुद पढ़ेंगे, खुद मुंह से बोलेंगे तो आसानी से आपको याद हो जाए। एडवांटेज के बाद क्या आता है, ओवर आता है। एबहॉरेंस के बाद हमेशा ऑफ आता है। एन ऑनेस्ट मैन हैज़ एबहॉरेंस ऑफ डिकेट्स, ठीक है। एबहॉरेंस का मतलब डरना होता है, डिकेट से डरता है ईमानदार आदमी, ठीक है। तो ओवरऑल आप इतना याद रखें, एबहॉरेंस का मतलब होता है ऑफ, मतलब इसके बाद हमेशा ऑफ आता है। एबिलिटी के बाद हमेशा फॉर आता है। फ्यू पाकिस्तानीज हैव एबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, याद रखिएगा एबिलिटी के बाद फॉर आता है। इसी तरह एविडेंस के बाद ऑफ आता है, एक्सेस के बाद टू आता है और एकम्प्लिस के बाद हमेशा ऑफ आता है, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हमने नाउन वाली प्रीपोजिशन, ठीक है, एडजेक्टिव वाली प्रीपोजिशन, ये ट्रांसपोर्टेशन वाली, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन, ऑन, बाई में मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको हिंदी में समझा दिया, मतलब आसानी से आप देख सकते हैं। वर्ब वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बार बार देखिएगा, बार बार रिवाइज करिए, मन हो आपका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। पॉपुलर प्रीपोजिशन हमने देख ली, फ्रेजल वाली देख ली, तो हमने कंप्लीट प्रीपोजिशन देख ली। अब चाहे आप कोई टेस्ट लगाएं, चाहे किसी क्लास देखें, कुछ भी करें, वो घुमा फिरा करके यही पढ़ाएगा, इससे बाहर एक भी प्रीपोजिशन आपको नहीं पढ़ाएगा। मैंने आपको 15 मिनट में कंप्लीट प्रीपोजिशन करा दिया, आप इसको बार बार रिवाइज करते रहें, देखते रहें, आप एक एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से सुबह शाम उठ के उसको देखते रहें। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई तो आपके एग्ज़ाम में वर्ब वाली जो मैंने अभी क्लास ली थी इससे जस्ट पहले वो वाली, और ये देख लो आप 10 नंबर तो यही से मिल जाएंगे। और इनसे अगर ये आपकी अच्छी हो गई तो आप जो गद्यांश के 5 नंबर 10 नंबर आते हैं वो भी हो जाएंगे। उसके अलावा एक एक नंबर के जो आके ना वो मैं आपको ऑलरेडी करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ और बाकी आप लोग अपना फीडबैक दें कि मेरा ये सेशन आप सबको कैसा लग रहा है। फीडबैक ज़रूर दिया करिए, बता दिया करिए, ठीक है। लाइक वाइक भी कर ही दिया करिए, मैं जल्दी बोलता नहीं हूँ पर मतलब कर ही दिया करिए कभी कभी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।